श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। राजगढ़ मध्य प्रदेश से चल रही प्रथम दिवस की श्री तेज सिंह महापुराण कथा समाप्त हो चुकी है और आज कथा में गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सुंदर जानकारी दी है, उपाय बताए हैं और उसके साथ साथ अद्भुत और अविश्वसनीय पत्र की जानकारी भी दी है। अगर आप किसी भी माध्यम से आज के वीडियो यानी आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप इस कथा का संपूर्ण यानी इस पत्र का संपूर्ण सारांश संक्षिप्त में समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इस पत्र में यानी कि आज की कथा में गुरुजी ने कौन कौन से पत्र पढ़े थे। और उससे पहले देखिए हम आप लोगों के साथ एक जानकारी या सुझाव आप समझ सकते हैं वो शेयर करना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी उपाय या पूजा करते हैं तो सच्चे मन से करिए। महादेव जरूर आपकी कामना जो भी आपकी कामना है उसे पूर्ण करते हैं। महादेव भोले हैं, हमारी मन की बात जरूर समझते हैं। अगर आप एक लोटा जल भी महादेव को सच्चे मन से चढ़ाते हैं तो वो भी काफ़ी है। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रथम पत्र की तरफ। तो आज की कथा में जो प्रथम पत्र आया हुआ था वो पत्र था महेश चंद्र जी का पत्र आया हुआ था, जो कि राजगढ़ से ही पत्र लिखे थे। उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनकी शादी के कई साल हो गए थे लेकिन उन्हें कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। फिर उनकी ननद ने कथा के बारे में बताया कि शिव महापुराण की कथा आती है। उन्होंने कथा सुनना शुरू कर दिया। उस कथा में गुरुजी ने जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय बताया था उन्होंने वह उपाय करना शुरू किया और महादेव की दया से उनके घर में जुड़वा बच्चे का जन्म हुआ, जिन्हें उनका नाम उन्होंने हर्ष और दूसरे का नाम उन्होंने हार्दिक रखा। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए वह कथा पंडाल में आई हुई थी। अगर आप भी ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं किस प्रकार से आपको करना है, सफ़ेद आंकड़ा किस प्रकार का होता है, कैसा होता है और क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है उसे आप जाके देख सकते हैं। दूसरा पत्र जो आया हुआ था वो था ऋतु महेंद्र जी का, जो कि पंचोर से पत्र लेके आई हुई थी। उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनकी शादी का 2015 में उनकी शादी हुई थी देवांश में और उन्हें कोई संतान नहीं हो रहा था, जिसके कारण से उन्हें लोग बड़ा बुरा कहते थे और कोई लोग तो उन्हें बांझ भी कहने लगे थे। सभी डॉक्टर को दिखाया फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसके बाद उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनना शुरू किया, साथ में उन्होंने सफ़ेद आंकड़े का जड़ वाला उपाय भी शुरू किया। उसकी सास ने उन्हें पशुपतिनाथ व्रत भी करवाना शुरू करवा दिया। उसके बाद उन्होंने महादेव की नगरी यानी कंकर शंकर की धरा में जाकर महादेव से कामना करके आई थी और कई वर्षों के बाद उनके घर में संतान का जन्म हुआ और उन्हीं का आभार व्यक्त करने के लिए वो कथा पंडाल में आई हुई थी। उसके बाद चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे पत्र की तरफ। तीसरा जो पत्र आया हुआ था आज की कथा में वो था अंजना वर्मा जी का पत्र आया था, जो कि पत्र उद्भव नगर से लेके आई हुई थी। उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनकी पति का हालत बहुत खराब हो गया था, आराम नहीं मिल रहा था। प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया फिर भी आराम नहीं मिल रहा था। उन्हें वेंटिलेटर पे भी डाल दिया लेकिन उनके शरीर में कोई भी आराम नहीं मिला। उनकी हालत खराब होती हुई जा रही थी। डेढ़ यानी कि बहुत सारा समय हो गया, उनका जो हाथ था वो भी टेढ़ा होने लगा, मुंह भी टेढ़ा होने लगा था। बहुत सारे जांच कराने के बाद पता चला कि उनकी किडनी खराब हो गई थी और जैसे ही डॉक्टर ने यह बोला कि किडनी को अब बदलना पड़ेगा और लगभग 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा। पूरी फैमिली हड़बड़ा गई थी कि अब क्या करें, क्योंकि 3 दिन निकल गए थे और समय निकलते ही जा रहा था। पूरे दिन में लगभग 3 बार डायलिसिस होने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। उसके बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल के पास में देखा एक शिव मंदिर था, जिस शिव मंदिर में हम लोगों ने एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और वहाँ से एक बेलपत्र उठा के ले आए। आप लोगों ने देखा होगा कि बेलपत्र के नीचे जो एक डंडी होती है उसमें एक डांट होती है। उन्होंने उस डांट को तोड़ के अपने पति के मुंह में दिया और उस जल को थोड़ा सा किडनी वाले स्थान पर लगा दिया। उसके बाद जब फिर से वो ट्रांसप्लांट की जांच करने के लिए डॉक्टर उसे लेके गए और उन्होंने महादेव से प्रार्थना किया। महादेव की दया से जब वो चेकअप करके आए तो महादेव की ऐसी दया हुई कि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और उनका किडनी सही से काम करना शुरू कर दिया था। ये सब महादेव का चमत्कार है। अगर विश्वास है तो सब कुछ संभव है। उसके बाद आज की कथा का जो चौथा पत्र आया हुआ था वो पत्र था अशोक कुमार जायसवाल जी का। पत्र आया हुआ था जो कि पत्र वो बिहार भागलपुर से लेके आए थे। उन्होंने पत्र में लिखा था कि गुरुजी, आपने जो 2021 और 2022 में ऑनलाइन शिवलिंग की पूजा करवाई थी यानी पार्थिव शिवलिंग बना के घर में जो पूजा करने के लिए बताया था वो पूजा हमने किया। उससे पहले हमारे घर में रोटी खाने के लिए भी मोहताज पड़ रहे थे और हमारे पास रोटी भी नहीं मिलता था और महादेव की ऐसी दया हुई कि रोटी भी मिलना शुरू हो गया और हमारा बिजनेस यानी व्यापार भी अच्छे
से चलने लगा। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सीहोर आए थे, बाबा से प्रार्थना करके गए कि मेरा बेटा सीए की पढ़ाई कर रहा है और सीए का एग्ज़ाम देने वाला है। महादेव से प्रार्थना करके आए कि उनका सीए में एग्ज़ाम में रिजल्ट आ जाए, क्योंकि घर के सारे फैमिली मेंबर यही बोलते थे कि आपका बेटा पढ़ता नहीं, उनका मन नहीं लगता पढ़ने में, उसका कुछ नहीं हो सकता। मैंने मंदिर में रोज़ाना एक बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दिया और 1 लोटा जल शुरू कर दिया। महादेव की दया ऐसी हुई कि उनका रिज़ल्ट यानी उनका बेटा का रिज़ल्ट आ गया। उन्होंने जो इस उपाय यानी इस वीडियो में जो उन्होंने उपाय बताया इस पत्र में, वो उपाय कुछ इस प्रकार से उन्होंने किया था कि उनके फैमिली से एक व्यक्ति हर दिन मंदिर जाके महादेव के ऊपर 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ा के आते थे, और उनका बेटा जब एग्ज़ाम देने के लिए जाने लगा तो उससे 1 दिन पहले उन्होंने बेलपत्र में शहद लगाने वाला जो उपाय है वो उपाय करके गया, और महादेव की दया से उनका सिलेक्शन हो गया। और आखिरी और 5वां पत्र जो आया हुआ था वो पत्र था दीप्ति जी का पत्र लेके आए थे। उन्होंने पत्र में लिखा था कि 2019 से उनके दोनों घुटनों में दर्द रहता था। डॉक्टर ने बैठने से भी मना कर दिया, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन उस समय मैं आपकी कथा यानी कि गुरुजी की कथा के बारे में उसे पता नहीं था। फिर किसी ने उन्हें व्हाट्सएप पे गुरुजी की कथा का लिंक भेजा और वो उस वीडियो को देखना शुरू कर दिया। उसके बाद कथा भी सुनना शुरू कर दिया। कथा सुनने के बाद वो डेली मंदिर जाना भी शुरू कर दिया। मंदिर की चौखट पे जाके उनकी रज अपने सिर यानी कि मस्तिष्क पे लगाना शुरू कर दिया और महादेव से प्रार्थना करने लगी। वो जो जल महादेव को चढ़ाती थी, महादेव से वही जल वो प्राप्त करके औषधि के तौर पे लेके उनका आचमन और अपने घुटने पे लगाना शुरू कर दिया। महादेव की ऐसी दया हुई कि उनके दोनों घुटने में जो दर्द था वो दर्द ठीक हो गया और अब वो आराम से ज़मीन पे बैठ सकती है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हुई थी। तो ये पाँचों के पाँचों पत्र हमने आपको इस वीडियो में समझा दिए। अगर कोई भी दिक्कत आता है कि कौन से उपाय करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपके हर कमेंट का हम जवाब देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।